पनौती का मतलब होता है कि बालपन और युवापन, शाब्दिक अर्थ आप ये जान लीजिए, बालपन और युवापन। पनौती का मतलब होता है अशुभ भी होता है। अब आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, कच्छ में जो है प्राकृतिक भूकंप आया, तबाही मच गई, गोधरा जैसे कांड हुआ, और इन्होंने भी भाई यशोधरा जी से किया, यशोधरा बेन से वहां पर भी अशुभ ही हुए। मोदी जी के बाद आप याद कर लीजिए, एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी। मोदी जी ने कहा यशोदा जी पे भारी हो गए, गुजरात में भारी हो गए। जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो संसद का इन्होंने माथा चूमा। गरिमामय संसद हमारी भारत के जो है ध्वस्त होने की कगार पे आ गई है। नई संसद बन के तैयार हो गई। इन्होंने किसानों को माँ बाप कहा, अन्नदाता कहा। आज हमारे 850, 750, 800 किसान जो है एक छोटी सी मांग के लिए जो है इनका पसीना नहीं पिघला, शहीद हो गए। बाद में कहते हैं कि मेरी तपस्या में कमी रह गई। देश की जनता ये पूछती है कि मोदी जी आप तपस्या किसके लिए कर रहे थे? देश के जवान के लिए कर रहे थे, किसान के लिए कर रहे थे कि अडानी के लिए कर रहे थे? ये तो आपने नहीं बताया। हमने भारत का प्रधानमंत्री चुना है कि न तपस्वी चुना है। फिर उसके बाद मोदी जी एक अकेला सब पे भारी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, वो खत्म। जापान के प्रधानमंत्री से मिले, आत्महत्या कर लिया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री से मिले, वो खत्म हो गया। नेपाल के प्रधानमंत्री से मिले, वो खत्म हो गए। और अमेरिका के ट्रम्प से मिले, बेचारा वो चुनाव भी हार गया और जेल जाना पड़ा। एक अकेला सब पे भारी है। अन भक्तों के आँख खुल जाना चाहिए। जिस अखिलेश यादव जो है टोटी चोर कहा करके हंसा करते थे और राहुल जी को पप्पू कहा करके हंसा करते थे, अब वो खूब जी भर के मजा ले पनौती कहा करके। गांव में देहात में आप देख लेना, कुछ अशुभकारी लोग होते हैं जिनके लक्षण होते हैं। आप एक महिला हैं, आप देखें गांव में आप सुनती होगी फला की शादी होते ही लड़का जो है डीएम बन गया, एसपी बन गया, गरीब था, सब कुछ हो गया, उसके पैर का लक्षण अच्छा माना जाता है। और एक भाई वो आती है, कोठी होती है, महल होता है, घर होता है, मकान होता है, सब सत्यानाश हो जाए। एक पाँव का लक्षण होता है जो पनौती होता है, वह लक्षण जो है बुरा माना जाता है। देश ने अब मान लिया कि हमारे देश के लिए ना हितकारी है ना ये सुखकारी है, ठीक है, देश के लिए अच्छे नहीं है। 2024 में परिवर्तन होने जा रहा है। एक युवा सरकार बनेगी, मजबूत गरीब मजलूसों का, किसानों का, मजदूरों का। अब भाषणों से नहीं, जो कल तक भारत पाकिस्तान की बात करते थे, आज वो भारत पाकिस्तान की बात करते थे, हिंदू मुसलमान की बात करते थे, आज वो रोटी और कपड़ा की मकान की बात कर रहे हैं। 3 तारीख के जैसे रिजल्ट आएगा, राशन जो है 2 गुना हो जाएगा, जो किसान निधि सम्मान है वो बढ़ जाएगा, और उसके बाद बहुत सारी योजनाएं रेवड़ी की तरह बांटी जाएगी। अगर केजरीवाल बांट रहे हैं रेवड़ी है ना, अब लोग महाप्रसाद के रूप में बांटेंगे। आज हमारे भारतीय प्रधानमंत्री चच्चा जी ने अडानी को ऐसी ऐसी सौगात दे दिया, रेलवे अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, कोयला खदान अडानी को, बिजली अडानी को, पानी अडानी को, सब चीज दे दिया। आप बताइए, इसी देश से लोन दे दिया गया, लोगों को कर्ज दिया गया था, मोदी को, नीरव मोदी, ललित मोदी, तमाम लोगों को दिया गया। वो लोग पैसे लेके भाग गए। कल अगर अडानी भाग जाता है तो क्या होगा बताओ? निजीकरण हमारे देश के लिए हित में नहीं है। निजीकरण में लोगों को रोजगार बंद हो गए। बहुत बड़ी संस्थाएं जो है काम करती थी, जो रोजगार के अवसर होते थे, कांग्रेस के द्वारा बनाई, लेकिन वो संस्थाएं आज बंद हो चुकी हैं। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। याद करिए, आजादी के बाद जब हमारे देश में सुई तक नहीं बनती थी, वो कांग्रेस थी। लोगों के लिए शिक्षा नहीं था, छोटे छोटे स्कूल खुला करके जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट बनाया, लोगों को पढ़ा लिखा करके कारगर बनाया, शिक्षा दिया, नौकरी दिया। नौकरी देने के बाद उनको पेंशन दी गई। आज किसी को पेंशन दो या ना दो, लेकिन हमारे सैनिक जो है सालों से परेशान हैं, जो अपनी जान की बाजी लगा करके घर परिवार छोड़ करके देश की रक्षा में लगे रहते हैं। रिटायर होने के बाद क्या गुजारा भत्ता के लिए जो है उनके परिवार के लिए ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10,000 रुपये ही कर दें। एक जनरल अगर देश की स्थिति खराब है, कमजोर है, तो उन परिवार को सही, जो शहीद हो गए हैं उनको भी पेंशन चाहिए, जो रिटायर हो गए हैं उनको भी पेंशन चाहिए। ये पूरे भारत देश के नई पेंशन स्कीम के तहत नहीं, पुरानी पेंशन स्कीम पूरे भारत में लागू किया जाए। किसानों को जो है उर्वरक शक्ति जो है बीज दिया जाए, उर्वरक में राहत दिया जाए, बिजली पानी मुहैया कराया जाए, बच्चों के स्कूल संस्थान में बढ़ी हुई फीसों को वापस लिया जाए। आप बताइए, हमारे देश की बदनामी है कि अच्छा ये दुनिया वाले क्या सोचते हैं कि भारत की आबादी यूएन के रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी है, जिसमें 80 करोड़ लोग जो है भूखे हैं, उनको राशन दिया जा रहा है। 2028 तक दिया जाएगा। आप बताइए, इससे देश का सम्मान बढ़ेगा कि बर्बादी होगी कि बुराई होगा? ये मुफ्त में राशन आता है, राशन देने की जरूरत नहीं है, उनको काम देने की जरूरत है कि डाटा उठा के सरकार देख ले कि किन किन लोगों को राशन दिया जाता है, एक्चुअली ये सही है, राशन के लायक है कि नहीं। अगर 2 साल 1 साल में इनकी स्थिति
सुधर गई है तो राशन बंद कर देना चाहिए। देश के ऊपर बोझ जा रहा है ना। लोक हितकारी होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए, समाज के लिए और देश के लिए, प्रगति के लिए होना चाहिए। मुफ्त में रेवड़ी और प्रसाद नहीं बंटना चाहिए। मुफ्त के रेवड़ी प्रसाद से देश बर्बाद हो जाएगा। आज आप पेट्रोलियम पदार्थ का देख लीजिए, ऑटोमोबाइल का रेट आप देख लीजिए, किसी भी चीज का देख, दूनी रात चौगनी। लोग जब बेरोजगार रहेंगे तो अपनी उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। जब पैसे नहीं होंगे क्या खरीद पाएंगे, उनके क्या सपने होंगे, जरूरत की चीजें नहीं मिल पाएंगी। अगर आपको करना है तो मुफ्त वितरण सामग्री की व्यवस्था बंद करो। देश को स्वावलंबी बनाना है तो देश को काम करो। हम राशन दे रहे हैं, हम बिजली दे रहे हैं, हम किराया दे रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं। क्या है देश को बना रखा है नेताओं ने? नहीं तो वो तो राशन भी दे रहे हैं और रोजगार भी दे रहे हैं। मैडम जी, मैं भारत वर्ष का बेटा हूँ। चरण चुम्बन की भाषा आती नहीं है। और निर्भीकता के साथ, तथाता के साथ, प्रमाणों के साथ अगर देश को ऊंचाई में लेके जाना है तो प्रसाद बांटना, खैरात बांटना सब बंद करें। चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो। देश को स्वावलंबी बनाना है तो लोगों को रोजगार के स्वर्णिम अवसर मुहैया कराया जाए, स्वावलंबन की भावना उनके अंदर लाया जाए, उनके अवसर जो है उपलब्ध कराया जाए। आज हम टेक बीटेक करके लोग, युवक पढ़ लिख करके सड़कों पर चप्पल पहन करके घूम रहे हैं, पढ़ लिख करके हमें अच्छी नौकरी मिलेगी। भाई पढ़ाया लिखा गया कि अच्छी नौकरी के लिए ना, ये पकौड़ा बनाने के लिए ना, समोसा की दुकान, चाय की दुकान चलाने के लिए नहीं बनाए गए हैं। उन माँ बाप से ऊपर क्या गुजरती है ना रिश्तेदार समाज में, किनका बेटा इतना पढ़ लिख लिया है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है। आपको पता है 2 करोड़ नौकरियों को वादा करने वाले कौन थे? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। छोड़ दीजिए 2 करोड़ पर मैं कोई सवाल नहीं उठाता हूँ, लेकिन जो खाली रिक्त पड़े हुए हैं, राजस्व विभाग में पड़े हैं, रेलवे में पड़े हैं, डाक विभाग में पड़े हैं, सारे संस्थानों में खाली पद पड़े हुए हैं, उनको क्यों नहीं सृजित किया जा रहा है? उनको क्यों नहीं भर्ती किया जा रहा है? शायद 2024 में करेंगे, जब इनको आंखें खोलेगी 3 दिसंबर। बीजेपी समर्थक अहम और बहम के शिकार हो गए हैं। ये मोदी जी के शब्द मुझे अच्छा नहीं लगा। 3 दिसंबर को कांग्रेस छू मंतर। आप जादूगर नहीं है, कांग्रेस छू मंतर, ये हमारे आदरणीय चाचा जी के शब्द हैं। 2024 में लाल किला के प्राचीर से मैं ही झंडा फहराऊंगा। ये बातें अहम और बहम होती है। आप भूल जाइए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। 5 वर्ष में चुनाव होना होगा। जब आप सांसद दल के नेता होंगे, सांसद आपके पास ज्यादा होंगे, तभी राष्ट्रपति को ज्ञापन आप देंगे, उनके पास प्रस्ताव रखेंगे कि हम सरकार बनाने की स्थिति में है। जो सरकार बनाएगा, जो प्रधानमंत्री बनेगा, वो लाल किला के प्राचीर से करेगा। में जो आप देख रहे हैं हादसा हुआ है, मजदूर फंसे हुए हैं सुरंग के अंदर। 1 महीने, इतने दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपको पता होगा उस टनल का जो है शिलान्यास हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया और उन्हीं की कंपनी अडानी की नवनिर्माण कंपनी काम कर रही है। जब टनल फंस गया तो उसको निकालने की आगर नामक मशीन जो है अमेरिका से मंगाई गई, वो भी काम नहीं कर पाई। अब उसको मैन्युअली ढंग से करके किया जा रहा है कि इंजीनियरों का ना अभी 1 महीने लग सकता है। उन मजदूरों को खाद्य रसद सामग्री दी जा रही है, लेकिन उनको सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, स्वतः वो किसी संक्रमण बीमारी के जो है शिकार हो जाएंगे। सरकार को चाहिए त्वरित एक्शन करके उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। हमारे गृह मंत्री, राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री, राज्य सरकार के केंद्र मंत्री जितने हैं शिथिल पड़ गए। इतनी देर में तो बड़े बड़े पहाड़ नस्तनाबूद करके निकाल लिए जाते। एक कार्य की शिथिलता कहा जाए या विज्ञान टेक्नोलॉजी के हमारे यहाँ प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, लेकिन उनके लिए संसाधन नहीं होते हैं। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले वहाँ के जो मुख्यमंत्री है धामी, वो गए थे वहाँ पे। धामी बराबर जा रहे हैं, 2 बार जा रहे हैं, 1 बार जा रहे हैं, और एक जो है मजदूर से भी बात कराने। लेकिन जाने से कुछ थोड़ी होता है, समस्याओं का हल करने की बात आती है। समस्या हल होनी चाहिए। वो हमारे देश के गरीब हैं, मजदूर हैं, बिहार के उसमें काम करने वाले लोग हैं, उनके घर परिवार पे क्या बीत रही है, जो मजदूर हमारे फंसे हुए। मैं तो ये कहूँगा कि अब अच्छा कार्य जो है अच्छे आदमी से कराया जाए। अडानी कह रहे हैं कि मेरा कोई लिंक नहीं है वहाँ से। अडानी कह रहे हैं ना, ये सर्वे और जांच के रिपोर्ट में आ गया है कि अडानी की नवनिर्माण कंपनी जो हैदराबाद से, तेलंगाना से आई है मशीन, उसी मशीन के द्वारा जो है प्रोजेक्ट जो है अडानी का ही चल रहा है। कौन करता है, कैसे नहीं है?